नमस्ते, मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यह 5 आसन। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की लक्षण क्या है, पहले हम जान लें, अपनी बीमारियों को पहचान लें। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, कमर दर्द और पांव पैर का बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाना, नसों का कमजोर पड़ जाना, इसके विशेष लक्षण हैं। इनका हमें इलाज कैसे योग में करना है, तो उसके लिए मात्र यदि आप डेली रूटीन में 5 योगासन का अभ्यास करते हैं जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ही है, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस L1 से L5 तक होती है, तो उसे हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स कहते हैं, और उससे हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं, हमारी दिनचर्या उसके होने से बदल जाती है। उसके लिए चलिए हम जुड़ते हैं उन 5 योगासनों से जिनसे हम लाभ ले सकें। तो सबसे पहले आप उसके लिए सर्फासन का अभ्यास करें। सर्फासन के लिए आप बाएं साइड से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। इस प्रकार से आप बाएं साइड से करवट लेते हुए और पेट के बल ऐसे लेट जाएं। पेट के बल लेटने के बाद सर्फासन में हमें दोनों हाथ शोल्डर की इस प्रकार से बगल में रखने हैं, और फिर चिन्ह जमीन पर रखते हुए फिर सांसों को भरते हुए अपर बॉडी ऐसे अप करनी। अप करने के बाद हाथ भी जमीन से उठा देना है इस प्रकार से। तो यह सर्फासन है, ऐसे और सामने को देखना। तो ऐसा करने से आपके जो लंबर रीजन है ये, तो इस पर बहुत दबाव पड़ता है, पॉजिटिव दबाव पड़ता है, जिससे लंबर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। फिर धीरे से वापिस आए। ध्यान रखें, हर एक आसन पर आपको 3-3 बार अभ्यास करना है। फिर इसके बाद आप दूसरे आसन का अभ्यास कैसे करें, दूसरे आसन भुजंग आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथ आप शोल्डर के इस प्रकार से बगल में रखें, और फिर सांसों को भरते हुए धीरे से अपर बॉडी अप करें, ऐसे अप करें और लुक अप करें, ऐसे बैक खींचें। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। अगर एल्बो मुड़ रहे हैं इस प्रकार से तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी और आप सीधा भुजंगासन करने लगेंगे। यहाँ पर भी रुकें, आपको रुकना बहुत जरूरी है। स्थिर सुखम आसन उससे बनाएं और रुकें। 15 से 20 सेकंड हर एक आसन को में रुकने का प्रयास करें। हर एक आसन का 3 से 5 बार अभ्यास करें। धीरे धीरे आप सांसों को छोड़ते धीरे से वापिस आ जाएं। यह 2 आसन बहुत ही लाभदायक आसन है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तीसरे आसन में आपको धनुरासन बनाना है, सरल धनुरासन। ऐसे पैर के पंजों को पकड़ लें, ऐसे मोड़ लें, और फिर सांसों को भरते हुए पैर को उठाएं और इस प्रकार से खींचें। यहाँ पर रुकें, ऐसे रुके रहें। आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे से आप वापिस आए। ऐसे ये 3 आसन आपकी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। चौथे आसन में आप दोनों हाथ ऐसे थाई के नीचे रख लें। शलभासन का आप अभ्यास करें। शलभासन बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन होता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। एक एक पैर को अप करना है इस प्रकार से, ऐसे, और होल्ड करें। 5 से 10 सेकंड आप रुकें। इस प्रकार से आपके लंबर रीजन पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, पॉजिटिव दबाव, जिससे आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। फिर धीरे से डाउन। फिर इसी प्रकार से आप दूसरे पैर से करें और रुकें, फिर धीरे से डाउन। हर एक आसन को 3 से 5 बार अभ्यास करें। फिर इसके बाद दोनों हाथ थाई से बाहर निकालें और कमर पर इंटरलॉक करें। विपरीत नौकासन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए विपरीत नौकासन बहुत ही गुणकारी आसन है। सांसों को भरते हुए दोनों ओर से हाथों खींचें, पैरों को खींचें, और इस तरीके से अपने टमी पर वेट दें और रुके रहें ऐसे। फिर धीरे से वापिस। ऐसे आपको इन आसनों का अभ्यास करना है। फिर इसके बाद आप दोनों हाथ शोल्डर के बगल में रखें, नी पर आए। लास्ट आसन मार्जरी आसन का अभ्यास करें। सांसों को भरते हुए स्पाइन को नीचे धकाएं, लुक अप करें इस तरीके से।
और सांसों को छोड़ते स्पाइन को रिलैक्स करें ऐसे। ध्यान रखें, आपको गर्दन का मूवमेंट्स नहीं करना है। आप स्पाइन के साथ ऐसे अप एंड डाउन करें इस तरीके से, ऐसे। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। इस प्रकार से मार्जरी आसन का अभ्यास करें। यहाँ पर रुकें 5 से 10 सेकेंड, तो आपकी लंबर पर अच्छा दबाव पड़ता है और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। धीरे से रिलैक्स। यदि आप इन 5 से 6 आसनों का डेली अभ्यास करते हैं, जिन भाइयों बहनों को, माताओं को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से परेशानी है, तो आप इस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अभ्यास डेली करें। तत्र यत्नो अभ्यास, अभ्यास में आप उकताए ना, घबराए ना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और फिर अब हम जुड़ने जा रहे हैं प्राणायाम से। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वालों को प्राणायाम क्या करने हैं? अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम और नाड़ी शोधन, इन 4 प्राणायामों का अभ्यास करें। और षष्ठ कर्म में आप कुंजल क्रिया, वस्ति धोती का अभ्यास करें, जिससे आपके शरीर का भार कम हो जाए, आपके शरीर का विकार आपके शरीर से दूर हो जाए। यदि इनका आप अभ्यास करते हैं तो आप 100% आप लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से बच जाते हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारा जीवन है, एक जीने का आधार है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हमारे पास सर्वस्व है, यदि शरीर अस्वस्थ है तो हमारे पास होते हुए भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसको स्वस्थ रखने के लिए आप योगासनों का सहारा लें और जीवन को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।